Hello everyone, am I audible, visible? EMRS students, just raise your hand. Am I audible, visible? Hello. लास्ट में कोई सो रहा है क्या? लास्ट में EMRS students, hello. તમે જો can you see me? Can you listen? How are you everyone? All good? Right. So you must have seen me in orientation class, right? EMRS students, you can mute your mic now. क्योंकि मेरी आवाज़ ही मुझे वापस आ रही है, तो अभी आप माइक म्यूट कर दो, ठीक है? अगर कोई डाउट या ऐसा कुछ हुआ तो आप चैट में लिख देना या फिर अनम्यूट बाद में कर लेना, ठीक है? हाउ आर यू ऑल गुड? ओके फाइन, राइट. सो एज यू नो, लाइक माई सेल्फ विवेक बेड़ा, आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नीट? नीट वाले बच्चे कितने हैं? रेज योर हैंड. नीट वाले? ओके ओके. जेई वाले? जेई वाले? ओके फाइन, राइट. सो today we are going to solve a measure test that we have conducted in the last week. I hope you all have submitted the test, right? तो उसके क्वेश्चन सारे हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? So without any delay, let's get started. So पहले हम क्या करेंगे, नीट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जेई के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बिकॉज यू नो, लाइक जेई हो या नीट, सिलेबस इज सेम, टॉपिक इज सेम, क्वेश्चन में थोड़ा एक दो फॉर्मूला ज़्यादा आ जाता है फॉर जेई, राइट? नीट में इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जेई में थोड़ा कैलकुलेशन होता है. सो आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी टेस्ट हुई थी उसके सारे क्वेश्चन, जेई हो, नीट हो, ऑप्शनल क्वेश्चन हो, उसके सारे क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, the first thing I want to share that you all have to make a formula book where you will write all the formula. Now कोई बोलेगा कि सर 11th का भी लिखना है? Yes. For 11th standard you also have to write the formula, ठीक है? जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब 11th का भी लिख देना है, क्योंकि जेई नीट में 11th 12th दोनों का जो बैलेंस होता है वो इक्वल रहता है. तो पहले 11th का लिख लो, उसके बाद 12th का भी लिखना है. नाउ कोई बोलेगा कि सर आप दे दो, रेडीमेड मिलता है वो ले लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमें खुद से हैंड रिटन, अपने हाथों से खुद से लिखे हुए बनाना है. उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये बात आप नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला बुक खुद से हैंड रिटन बनानी है. 11th 12th इसमें आप क्या करोगे, जो भी सारे कांस्टेंट है, जैसे कूलम कांस्टेंट होता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू भी आप मेंशन करोगे, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क रहा, दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, when calculating the flux of electric field over a spherical Gaussian surface, तो हमारे पास डायग्राम में Gaussian surface यहाँ पे गिवन है. You know that Gaussian surface is an imaginary surface, ठीक है? और Gaussian surface से हम क्या करते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. इन दिस इक्वेशन एज यू कैन सी, क्यू एनक्लोज इज कि कितने चार्जेस है जो सरफेस के अंदर है, सरफेस यानी जो भी ये हमने इमेजनरी बनाए है उसके अंदर है. तो सर व्हाट अबाउट द आउटसाइड चार्ज? we will not consider any outside charge while calculating the flux over here, okay? Because
ड्यू टू द आउटसाइड साइड, ड्यू टू द आउटसाइड चार्ज द फ्लक्स वुड बी जीरो, बिकॉज फ्लक्स क्या होता, क्या है फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस, कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे बाहर जो चार्ज है उसमें लाइक ये पॉजिटिव है तो बाहर की साइड होगी, तो वो जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे अंदर आएगी उतनी ही अंदर जाएगी, उतनी ही बाहर चली जाएगी। तो जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो जो चार्ज होता है उसकी वजह से फ्लक्स, जो चार्ज बाहर होता है उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। बट आगे अगर क्वेश्चन में हम देखें, दी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन द गिवन फिगर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स पूछा होता, तो फ्लक्स पूछा होता तो सिर्फ और सिर्फ प्लस Q1 एंड माइनस Q1 की वजह से होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ओवर द रीजन। सो हियर वी कैन सी Q1 है, माइनस Q1 है, और कौन सा चार्ज है, Q2 है। तो ये तीनों चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसकी वजह से फील्ड होती है। तो ये तीनों चार्ज की वजह से फील्ड होगी, तो ऑप्शन देखे Q2 ऑल दी चार्जेस, ओनली पॉजिटिव, एंड प्लस Q1 एंड माइनस Q1। तो इसमें कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑल दी चार्जेस, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फील्ड। अगर फ्लक्स फ्लक्स पूछते तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर होता, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस की वजह से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? जिग्नेश सर, कौन सी स्कूल से हो आप, एक बार चैट में लिख देना जिग्नेश सर। क्वेश्चन क्लियर है? ओके ओके जिग्नेश, गिव मी थम्स अप। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स आई कैन सी यू ऑल, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। ओके 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 फाइन, बधाने आई कैन सी यू ऑल, ओके फाइन। So let's move to the next question over here. Next question that we have, a few electric field lines for a system of two charges plus Q1 and plus Q2 fixed at two different points on the x-axis as shown in the figure. This line suggests. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस रखे गए हैं एक ही लाइन पे, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन देखे कि कौन सा चार्ज की मैग्नीट्यूड वो ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, वो फाइंड करना है। तो हमेशा दो बार क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन देखो कि क्या फाइंड करना है। तो हम सबको पता है, राइट, द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन, दैट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस द फील्ड लाइन विल बी outside, due to the positive charge field line would be outside, and due to the negative charge field line will be toward the surface, toward the charge, right? So this is the property of field line, right? अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें से बाहर निकलेगी फील्ड लाइन, नेगेटिव होगा तो अंदर आएगी। तो यहाँ पे देखे, ठीक है, डायग्राम में हम देखें तो ये यहाँ पे क्या जा रही है, अंदर जा रही है। डायग्राम आई होप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे Q2 है, फील्ड लाइन अंदर जा रही है, यहाँ पे इस साइड Q1 है और फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, Q1 बाहर की तरफ जा रही है। तो इससे ये तो पता चल गया कि सर ये वाला जो है वो नेगेटिव है और ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड यानी कि कितना वो स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा है, जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव में मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दी, तो जहाँ पे फील्ड लाइन अगर ज्यादा है तो वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इस साइड फील्ड लाइन ज्यादा है, सो यू कैन से दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। Q1 इज लेस देन, तो लेस देन तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन जो फिगर में है वो क्या है, ज्यादा है Q1 की, तो
नहीं आएगा, ठीक है। एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार जिग्नेश सर आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि वहां से आवाज आ रही है, थोड़ी मेरी इको आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 में जो फील्ड लाइन जो बाहर जा रही है और बोला गया है कि Q1 है उसके लेफ्ट साइड जो फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो कब होगी, जब ये जो Q2 है और ये जो Q1 है दोनों की फील्ड लाइन इक्वल हो जाएगी तब। इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बोला है, वहां पे ऑलरेडी ज्यादा फील्ड लाइंस है, Q1 इज ग्रेटर, तो वहां पे जीरो तो होने ही नहीं वाली, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल लिखा है, इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, अ स्मॉल ड्रॉप जिसका मास है 10⁻⁻⁶ kg। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो पहला काम आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में डेटा लिखा गया वो डेटा को अलग से लिखना। तो हमारे पास क्या है, मास है एक ड्रॉप का, हैंगिंग इन रेस्ट बिटवीन द टू प्लेट, दो प्लेट है विच इज सेपरेटेड बाय 1 mm। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 mm है। mm यानी क्या होता है बच्चों, मिलीमीटर। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। तो V की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 500 वोल्ट। द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज, तो चार्ज हमें पूछा गया है, चार्ज यानी Q, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, देखो चार्ज सपोज यहाँ पे है, ठीक है, वो चार्ज जो है वो रेस्ट पे है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो चार्ज यहाँ पे होगा बच्चों, तो यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ना, अर्थ पे हम कहीं पे भी चले जाए, अर्थ पे कहीं पे भी चले जाए, ठीक है, वेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ही। तो ये नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा। अब ये दो क्या है, प्लेट है जिसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 500 है, तो उसकी वजह से क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह कितना लगेगा, QE लगेगा। सर क्यू ही क्यों लगा, क्योंकि तुम्हें पता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE, कि दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट इट इज रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या है, F नेट जीरो है, कि जो mg है और QE है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तभी तो ये रेस्ट पे है। तो QE इज इक्वल टू mg, ठीक है। समझ आया कि कैसे हम डायग्राम बनाया, कैसे डेटा लिखा, कैसे फॉर्मूला लिखा यहाँ पे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, क्वेश्चन में देख सकते हो क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है कि जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर पाओ, हमारे पास V है विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, D है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन याद आ रहा है, रेज योर हैंड, याद आ रहा है तो। ये हमारे स्टूडेंट्स जिग्नेश सर के वहां याद आ रहा है, राइट, ओके। V इज इक्वल टू ईडी, राइट, V इज इक्वल टू ईडी। तो हमारे पास फील्ड नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, पोटेंशियल एंड D है तो वो रख देंगे, तो Q एंड E को क्या लिखा हमने, V बाई D, ठीक है, इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हमें फाइन क्या करना है, चार्ज, तो चार्ज को सब्जेक्ट बना दो, तो ये क्या हो गया बच्चों, mgd बाई v, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई किया है इसको। अब मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10⁻⁻⁶। जी यहाँ पे कितना लेना है, बोला गया है क्वेश्चन में कि 10 लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो आलस नहीं करना है किसी को, बिना आलस किए 9.8 लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो ऑफकोर्स की ये कैलकुलेशन थोड़ी वो लेंथी हो जाएगी, बट जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 ओनली, वो तो हम अपने कंफर्ट के लिए 10 ले लेते हैं कि इजीली कैलकुलेट हो जाए, है ना। डी कितना है, 1 mm यानी 10⁻³ ठीक है।
mm को हमें मीटर में कन्वर्ट किया, और v यहाँ पे 500 है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजीली कैलकुलेशन हो पाए। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू यहाँ पे 10 की -6 -3 यानी -9 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये कट हो गया, अब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 10 का स्क्वायर ऊपर गया माइनस, तो 2 इंटू 10⁻⁻11 चार्ज हमारा इतना आ रहा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? सारे क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आए हुए ही है, एंड टेस्ट बहुत ही ध्यान से सारे पेपर्स के एनालिसिस करके बनाई थी कि लास्ट ईयर में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सब एनालिसिस करके बनाया गया। तो आपको क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है, बट क्वेश्चन को अच्छे से समझना भी है कि अगर ऐसा नहीं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे चेंज कुछ कर दे तो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लेते हैं हम। टू चार्जेस स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है R1 एंड R2 बाय वायर, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो हमें क्या गिवन है कि दो स्फीयर गिवन है, ठीक है, दो स्फीयर गिवन है। सर सेम साइज के हैं या अलग अलग है, वो कुछ नहीं बोला है हमें। हमें सिर्फ बोला है कि एक की जो रेडियस है वो R1 है, दूसरी की जो रेडियस है वो क्या है, R2 है। तो यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, R1 R2, उन दोनों को वायर से अभी कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो वायर से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह। तो σ1 बाई σ2 कितना होगा, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया बच्चों। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की आप इक्वेशन आप सबको याद होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एरिया, राइट, Q बाई ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन यूज करेंगे। बट आपके पास चार्ज की वैल्यू है क्या, नहीं सर, नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तुम देख सकते हो क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है, ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। तो पहले हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वायर से कनेक्ट किया ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल। ये सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो अगर वायर पे कनेक्ट किया तो जहाँ पे ज्यादा चार्ज है वहां से कम चार्ज की तरफ जाएगा वो। तो जब कब तक जाएगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2। V1 क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ1 बाई R1 इज इक्वल टू KQ2 बाई R2। R2 यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, KQ2 बाई R2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, बट वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर, के कट कर दिया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज σ1 बाई σ2 उसका रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 पाई कैंसल। अब डिनोमिनेटर में ए वाला टर्म है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। अब Q1 Q2 की वैल्यू बच्चों इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, दैट इज R1 बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक R1 R1 कट हो सकता है, R2 R2 एक कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक कट किया तो R2 बाई R1। क्या हमने फाइंड किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। तो आप देख सकते हो जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका रेशियो क्या आ रहा है, R2 बाई R1। तो एक बार देखते हैं,
ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हो तुम कि दूसरे ऑप्शन हम चेक करें तो दूसरे ऑप्शन भी R1/R2 है, स्क्वायर रूट बाय R1/R2 है, स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे जो ऑप्शन है वो पास पास ही ऑप्शन है। तो ऐसे तुक्का लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता कि कोई भी तुक्के से लगा लो या एलिमिनेट करके ट्राई करो, नहीं, ठीक है। सारे जो आंसर्स होते हैं वो नजदीक वाले ही होते हैं। सो पूरा आपको सॉल्व करना होगा, फॉर्मूला याद होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज। यानी कि हमारे पास क्या गिवन है कि दो चार्जेस Q एंड Q सेम लाइन पे गिवन है एंड वहां पे हमने क्या रखा, स्मॉल चार्ज Q इज प्लेस, एक और चार्ज रख दिया, सेंटर पे रखा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, ठीक है। ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। कब होगा? जब एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, ठीक है। जब एफ नेट हमारा 0 होगा तो एफ नेट 0 यानी किसका एफ नेट, तो जो भी फोर्स लग रहा है तो वो इस पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण? इसके कारण एंड इसके कारण। कौन सा फोर्स लगेगा? सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? सेम नेचर है तो रिपल्सिव लगेगा। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब है एफ नेट 0 है। तो अगर इस चार्जेस पे बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना फोर्स है, फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। कौन सा क्यू? ये वाला है ये वाला, अब दोनों सेम ही है, कोई भी ले लो हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई, अब सर डिस्टेंस कितना ले, डिस्टेंस कुछ नहीं गिवन है तो आर एन आर ले लो, ठीक है। आर एन आर ले लो, तो दिस इज आर स्क्वेयर प्लस के क्यू क्यू बाई आर, 2r हो गया ना यहाँ पे, तो 2r दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है, 2nr का, क्योंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, हमारा इक्वेशन ही है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इज 0। सो नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर को, तो के क्यू आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्यू बचा, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे ये स्मॉल क्यू बचा, ठीक है, स्मॉल क्यू बचा, प्लस ये क्यू यहाँ पे एक बाहर आ गया, एक बच गया, क्यू आर स्क्वायर बाहर आया तो 2 का स्क्वायर बचा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सामने गया, ठीक है, तो ये भी पूरा 0 हो गया, यहाँ पे पहले हमने कॉमन लिया, अब ये सामने गया तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू है जो यहाँ पे पूछा गया था। तो बच्चों देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है सबको? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी ऐसा कुछ डायग्राम गिवन ही है, ठीक है। ये सेमी सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हेमिस्फीयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर इंस्टेड ऑफ हेमिस्फीयर इफ इट इज फुल स्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर यानी आधा, बट आधा नहीं पूरा स्फीयर होगा, तो फ्लक्स कितना होता है पास, फ्लक्स पास होता फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया क्यू। अगर पूरा सर्कल होता तो, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो देयर वाज अ कंडीशन दैट सरफेस शुड बी क्लोज, क्लोज सरफेस होना चाहिए,
अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो सर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है, ऐसे हेमिस्फीयर है, ऊपर चार्ज रखा है, ऊपर खुला है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर फुल स्फीयर पे इतना होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आधा है, ठीक है, आधे की वजह से कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्यू की वैल्यू है, यस सर, कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो यानी 10 की माइनस 6, टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको बच्चों है ना हम ओवर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया इसी इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन कहाँ से है पता चला ना, ये फुल स्फीयर का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ऊपर नीचे 2 पाई से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू याद रखना आपको, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की लिखी, क्यू का लिखा, इंटू 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14। इतना क्लियर है। तो इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। 9 इंटू 2 18 इंटू 3.14, ये कितना आ जाएगा, 3 and 4 10⁻⁴। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। 314 इंटू 18, तो ये हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, 314, ये 8 फोजा तो 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2565। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, 5652, ठीक है। और 2 डेसिमल थे तो 2 डेसिमल लगा देंगे, 10⁻⁴। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डेसिमल आगे जाएगा। हमारा आंसर क्या आया था, 5652, और यहाँ पे 2 डेसिमल थे तो 2 डेसिमल लगा दिया आंसर में। अब ये एक पॉइंट आगे आया, तो पॉइंट आगे आता है, पावर में बच्चों हम क्या करते हैं, पावर में प्लस करते हैं, तो 5.6 इंटू 10⁻⁵। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, कौन सा ऑप्शन है, यस इट इज सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई डाउट, आगे करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, the given graph shows the variation with distance r from the center of this sphere या शेल, जो भी कह दो। तो हमें क्या है, एक शेल या स्फीयर गिवन है, ठीक है, उसकी वजह से जो ग्राफ यहाँ पे आएगा वो ग्राफ गिवन है पोटेंशियल वर्सेस आर का। तो बच्चों हमें पता है कि अगर शेल है, ठीक है, तो शेल क्या होता है, शेल यानी रिंग, जो अंदर से पूरा होलो होता है, अंदर पूरा खोखला होता है, शेल यानी रिंग जैसा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे पॉइंट पे इनसाइड द शेल, वो क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, आर यहाँ पे रेडियस है। तो इनसाइड पे कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, ठीक है, तो इनसाइड पे कोई भी पॉइंट ले लो शेल के, सारे जगह पे कोई भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो के क्यू बाई आर ही होगा, जो आपने आगे डेरिवेशन किया होगा। इसका नहीं किया होगा कोई बात नहीं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल के इनसाइड पॉइंट पे या सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर ग्राफ में प्लॉट करूँ v वर्सेस r का, v वर्सेस स्मॉल आर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो v वर्सेस अगर डिस्टेंस का ग्राफ में प्लॉट करूँ, ठीक है, तो इनसाइड पे
इस पॉइंट पे सारे पॉइंट पे क्या है के क्यू बाई आर, सरफेस पे के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, वेयर आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू है वो डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी के क्यू बाई आर से। अगर ये यहाँ से आर डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो पॉइंट पे पोटेंशियल होगा दैट वुड बी के क्यू बाई आर। तो हम देख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द R डिस्टेंस से उसका पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? किसकी बात कर रहे हैं, शेल। स्फीयर में ऐसा नहीं होता। स्फीयर अभी देखो, चार स्फीयर दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को पास करता है, नॉन कंडक्टिंग वाला पास नहीं करता। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो शेल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए सेम है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। बट जब स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो आर से क्या होगा, बढ़ेगा, कि यहाँ से गए तो बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, फिर यहाँ से फिर घटेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये स्फीयर का है, तो स्फीयर का ऐसा नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो ये शेल के लिए पूरा हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो शेल है, पहले ही बोला रिंग है, अंदर कुछ नहीं है। तो अंदर कुछ नहीं है तो फील्ड कहाँ से आएगी, फील्ड होगी ही नहीं, फील्ड जीरो होगी, राइट, फील्ड जीरो होगी। बट यहाँ पे बोला है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो ये ग्राफ तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर में भी अंदर बच्चों क्या होती है, फील्ड जीरो होती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बच्चों क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंक्रीज बाय 20%, सो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो चार्जेस है, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। शुरुआत में उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर था। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है कितना बढ़ा रहे हैं हम, 1 बढ़ा रहे हैं, 20% से बढ़ा रहे हैं। तो डिस्टेंस पहले क्या था, आर था, ठीक है, उसको हमने 20% से बढ़ाया, तो परसेंटेज को हमें बच्चों लिखना है, तो 20 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिखेंगे हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं कि डिस्टेंस का लिखा है इसलिए, कोई भी परसेंटेज लिखा है आपको उसको आप कैसे लिखोगे, डिवाइड बाई 100, ठीक है। किसके लिए लिख रहे हैं, आर के लिए, किसका, आर डैश, आर डैश नया वाला डिस्टेंस 20% बढ़ाएंगे तो पुराना वाला प्लस 20%, तो आर प्लस ये कट 0.2 आर, तो ये 1 आर एंड 0.2 आर, तो 1.2 आर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आर डेज की वैल्यू हमें क्या मिली, 1.2 आर आफ्टर इंक्रीजिंग बाई 20%। हमें क्या बोला गया है कि तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स में चेंज पूछा गया है, तो बच्चों जब भी चेंज पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला हमें ये यूज करना है चेंज के लिए, एफ माइनस एफ डैश बाई एफ, सॉरी, ठीक है। तो जब भी ऐसा नहीं कि फोर्स का ही चेंज, काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज पूछा गया है या फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा गया है, तो सबके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, एफ डैश
एफ माइनस एफ डैश डिवाइड बाई एफ। अब एफ क्या होता है तुम सबको पता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर कौन सा, आर डैश वाला, क्योंकि ये नया फोर्स है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में यहाँ पे आर डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर आर डैश की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 1.2 आर। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 यानी कि उसका स्क्वायर हमें करना है, तो 1.44 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, डिवाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके नीचे के साथ हम कट कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई 1.44 डिवाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 1.44 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.44, तो ये 0.4 डिवाइड बाई कितना आएगा, 1.44, 0.44 डिवाइड बाई ये आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये आर डैश हमारा क्या था, 1.2 था, तो 1.2 का स्क्वायर हमने किया था तो 1.44 आया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 1.44 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.44, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 144। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 31% आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है 31%। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 31% से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, डिस्टेंस पहले आर था, अब आर डैश किया, यानी डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो अभी डिस्टेंस इतना बढ़ाया तो ये फोर्स कितना होगा, 31% से कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा है। ठीक है, सपोज ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी क्या होता है कि दो चार्जेस को हमने कुछ सर्टेन डिस्टेंस से अलग कर दिया। जो फील्ड होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हमारा माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब फील्ड हमारी यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म यानी सब जगह पे सेम हो। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी सब जगह पे कांस्टेंट वैल्यू हो। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो फोर्स तो लग ही रहा है, ये इस यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, बट जो फोर्स है, अब फील्ड तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्म की बात करें, फोर्स सेम होगा तो फोर्स क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। एक दूसरे को जितना फोर्स यहाँ से लगा उतना फोर्स यहाँ से लगा, तो ऐसे सेम फोर्स से खींचा तब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो फोर्स तो यहाँ पे क्या है, जीरो ही है, बट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं है। ये किसकी बात हुई, यूनिफॉर्म की। अब हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म यानी रैंडम यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो रैंडम डायरेक्शन में अभी हमने क्या रख दिया, दो चार्जेस यानी कि डाइपोल रख दिया। तो अब इस में देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे फील्ड कम है तो यहाँ पे कम लगेगा। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा ना,
that will not be equal to 0 like this. एंड नेट टॉर्क है, अभी ये घूम रहा है, तो घूम रहा है तो टॉर्क तो 0 हो ही नहीं सकता, घूम तो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस, देखा फोर्स एंड टॉर्क दोनों 0 नहीं है। ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क दोनों 0 नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म की बात आई तो यहाँ पे दोनों 0 नहीं है, उसका मतलब ये है कि दोनों लगेंगे। व्हाट विल बी एग्जिटेड, समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड होती तो सिर्फ टॉर्क लगता, यूनिफॉर्म फील्ड होती तो सेम फोर्स पे खींचते तो नेट फोर्स 0 हो जाता। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? गिव मी थम्स अप। क्लियर है तो थम्स अप बताओ। ओके ओके, ये हमारे स्टूडेंट्स को मैं देख सकता हूँ, जिग्नेश सर के वहाँ देख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows the variation of electric field with distance x for charged circular ring along its axis। तो वी ऑल नो दैट जब चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पे फील्ड जो होती है वो फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेस टू 3/2, राइट? दिस इज द इक्वेशन। सर कहाँ से आया? तो ये आपने स्कूल में एनसीईआरटी में डिराइव किया होगा कि एक चार्ज रिंग है इस तरह, ये चार्ज रिंग के एक्सिस पे, ठीक है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है विच इज एट x डिस्टेंस, तो वहां पे जो फील्ड लगेगी इसकी वजह से ड्यू टू चार्ज रिंग, दैट इज दिस इक्वेशन जो आपको याद रखना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे 4 ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हमें ये 4 में से कौन सा ग्राफ सही है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो एक बार सोचो कौन सा ग्राफ आ सकता है। कौन सा आ सकता है? ABCD चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आगे करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं x क्या है सर? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कुछ हम ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ में देते हैं a/√2, ग्राफ में एक पॉइंट गिवन है तो a/√2 है, तो क्या होगा? एंड सेंटर पे यानी क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 एट सेंटर, x इज इक्वल टू 0, तो फील्ड बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी? फील्ड यहाँ पे x है तो फील्ड भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट कौन सा लिया? a/√2, तो a/√2 इज इक्वल टू x लेंगे तो जो फील्ड में अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे सो वी विल गेट E की वैल्यू मैक्सिमम। कि फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? जब x की वैल्यू, जब डिस्टेंस जो है a/√2 है। सर इस ये तो रिंग है, उस साइड वाला डिस्टेंस लिया। सर व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? यस, फॉर दिस डिस्टेंस माइनस a/√2 इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर ही होना है।
ठीक है। तो अगर ग्राफ हम प्लॉट करें, इसका पूछा गया है ई वर्सेस एक्स का, ई है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि सेंटर पे फील्ड 0 है, उसके बाद सेंटर पे यहाँ पे फील्ड 0 है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे इंक्रीज होगी एंड मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगी, a/√2 पे, ठीक है। तो a/√2 पे पहुंच के वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है ना, वो हमारा a/√2 है। सेम हमारा इस साइड वाला पॉइंट, ये भी पॉइंट जो है मैक्सिमम वाला a/√2 है। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे r² + x² वो वाला टर्म है, तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, पैराबोला आएगा। तो इन दोनों में अगर हम माने तो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, -a/2 अगर e है वो नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है x का, एन यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला गया है, तो e की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा b ग्राफ में गिवन है। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है कि a/√2 पे जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन ऑफ पेपर इज शोन। तो डायग्राम में हमें गिवन है कि फील्ड बच्चों यहाँ पे गिवन है, ABCD आर द पॉइंट ऑफ द सर्कल, V1 V2 V3 V4 आर द पोटेंशियल एट दोज पॉइंट रिस्पेक्टिवली देन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि फील्ड लाइन ऐसे गिवन है, फील्ड लाइन ऐसे गिवन है, वहां पे हमने एक सर्कुलर पॉइंट रखे हैं A B C D लाइक दिस। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल हमें पूछा गया है, ये फील्ड लाइन है और यहाँ पे हमने एक सर्कल में 4 पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, ऐसा फील्ड लाइन है। पॉइंट कैसे है, पॉइंट का लोकेशन देख लेते हैं, ABCD, A B C एंड D। तो अभी देखो, अभी क्या होगा कि E = -dV/dx। अभी ये फॉर्मूला में हम देखें कि अगर V dV/dx बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ये पोटेंशियल है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो इट गेट डिक्रीज। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो ए एंड बी तो यहाँ पे सेम फील्ड पे ही है, ठीक है, ये जो फील्ड है सेम फील्ड पे ही है, तो VA = VB हो गया, पोटेंशियल सेम ही होगा क्योंकि सेम फील्ड लाइन पे ही है एंड ये फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो हमने क्या देखा, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पोटेंशियल इस तरफ क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे VD कम होगा, VD लेस देन VC। ये हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा मैच कर रहा है। तो VA एंड VB इक्वल है इन दोनों में एंड VC इज ग्रेटर देन VD। ओके, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर છે બધાને? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરી લઈએ આપણે।
ओके, नेक्स्ट में गिवन है कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो ऐसा नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्यू नेट जीरो है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वुड बी इक्वल। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर। अब देखो यहाँ पे हमने सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा, तो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर क्या चार्ज होगा हमें पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? न्यूट्रल स्फीयर था, उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ऑफ कोर्स द नेगेटिव वेव इज गोइंग टू अट्रैक्ट लाइक दिस। बट स्फीयर पे चार्ज पूछा गया, तो स्फीयर पे चार्ज थोड़ी ना ऐसे उड़ेगा। ठीक है, स्फीयर पे जो चार्ज था वो तो वही रहेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला इस साइड, पॉजिटिव वाला इस साइड। बट जो नेट चार्ज जो था वो तो हमारा यहाँ पे जीरो ही रहा, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर पे पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो मैंने आपको बोला है कि एक फॉर्मूला बुक बनानी है, तो एक आप कंप्लीट करके ट्राई करना, चैप्टर 1 की कंप्लीट कर लो, एंड फिर टाइम मिले तब आप 11 का भी स्टार्ट कर देना। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप फॉर्मूला बुक रेडी रखिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ये हमारे स्टूडेंट्स सिग्नेचर ने ત્યાં છે એ બી, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।